जीडीएम को ही क्यों चूज़ किया एंड लास्ट आपने आईबीआई को ही क्यों चूज़ किया? आईएम बेंगलोर जाने की जर्नी क्या है, इससे आपको क्या इफ़ेक्ट होगा, आपकी पर्सनालिटी में क्या इंप्रूवमेंट होगा? सबसे पहला कंसर्न ये रहता था कि कैंपस आईबीआई का थोड़ा छोटा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। आज हमारा जो टूर है वो आईबीआई कॉलेज में है। आज हम स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स अभी तक मुझे मिले हैं, लाइक पीजीडीएम करना वर्थ इट है या नहीं, क्या वाकई में जो आईबीआई प्लेसमेंट एश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जो रिटन एश्योरेंस प्रोवाइड करती है, उस पर वो स्टूडेंट्स को बेस्ट प्रोवाइड करती है या नहीं, जो भी उनका एश्योरेंस रहता है वो वाकई में स्टूडेंट्स को मिलता है नहीं। तो देखिए, कॉलेज ज़्यादातर जितने भी कॉलेज होते हैं सब बताते हैं हाँ मैं प्रोवाइड करते हैं, हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट होते हैं, बट जो रियलिटी चेक हमें मिलता है वो स्टूडेंट्स से जाकर ही मिलता है। तो आज हमारे साथ आईबीआई कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स हमारे साथ में हैं, तो हम इनसे सारे आपके जितने भी डाउट्स अभी तक मुझे मिले हैं, मैं सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगा एंड प्लेसमेंट के बारे में भी मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनसे लूँगा। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello sir, my name is Jatin Kumar. I am from 24-26 batch and currently I am pursuing PGDM from this institute. My name is Ritika Singh. Currently I am pursuing PGDM from iBusiness Institute. I am from 24-25 batch. Myself Sanskar Arora. I have done digital marketing course and also the internships nearby 6 months, and also the sales job which is of 2 to 4 months, and there I got IBA. तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स का बेसिक क्वेश्चन रहता है वाई पीजीडीएम, लाइक पीजीडीएम मास्टर डिग्री भी नहीं प्रोवाइड करता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है ना। आप लोगों के जब आप ये सोच रहे होगे, जब आप बैचलर आपने पास आउट किया होगा है ना, तो आपको भी ये डाउट्स आया होगा, तो आपने अपने डाउट्स कैसे रिजॉल्व किए, आपने पीजीडीएम को ही क्यों चूज़ किया एंड लास्ट आपने आईबीआई को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि ग्रेटर नोएडा में तो और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, है ना, तो आप सब लोग इसके बारे में बताइए। सर मेरा जो मेन रीज़न था पीजीडीएम चूज़ करने का वो ये था कि हमें एमबीए कोर्स में ना डिटेल स्टडी कराई जाती है, थ्योरेटिकल, जो बहुत पहले से चलो आ रहा है स्ट्रक्चर करिकुलम। वो पीजीडीएम में क्या होता है, इंडस्ट्री के बेसिस पे कोर्स को चेंज किया जाता है टाइम टू टाइम, लाइक जैसे इंडस्ट्री की जो नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली वो करिकुलम में चेंजेस लाते रहते हैं, जो बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। इसलिए बेसिकली जैसे जतिन ने बोला कि पीजीडीएम हमें एक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देता है, इंडस्ट्री एक्सपोजर दे रहा है। उसके बाद प्रैक्टिकल, मेनली प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा ये फोकस करता है। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, बुक्स हैं, वो थ्योरेटिकल तो ठीक है, लेकिन मार्केट में जो अभी डिमांड है, जो नीड्स हैं, जो सर्टिफिकेशन, जो स्किल्स की डिमांड है, उनमें पीजीडीएम फोकस करता है। आई एग्री टू बोथ कि प्रैक्टिकल होता है, जो पुरानी लर्निंग्स चलती आ रही है एमबीए की वो अलग होती है, थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंट है। मेनली जो चूज़ करने का वो मोटो था वो ये था कि इंडस्ट्रियल विजिट्स होती है। इंडस्ट्रियल विजिट्स में आपको सिस्टम्स दिखते हैं कि वहाँ पे वो कैसे वर्किंग कर रहे हैं और क्या वर्किंग हो रही है, और वहाँ से भी कुछ ना कुछ इंसाइटफुल नॉलेज मिलती है, कुछ टर्मिनोलॉजीज मिलती है जो कि अच्छी होती है। लास्ट टाइम हमारे लोगों की कोका कोला में विजिट हुई थी, जहाँ पे हैप्पीनेस फैक्ट्री बोला जाता है उसको, तो हमें वहाँ से और भी टर्मिनोलॉजीज जो थी वो मिली, हमें पता चला क्या था, प्रोजेक्ट्स वगैरह हुए, हमारे लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो मेन रीज़न था हमें चूज़ करने का। जैसे अभी भी हम लोग आई का वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारा बी प्लान की अपॉर्चुनिटी है, ये एमबीए में आपको नहीं मिलती। और जैसे कि अभी लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चल रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे प्लान का वर्क कर रहे हैं स्ट्रेटजी वगैरह पे, वहाँ पे वो लोग लाइव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जैसे रिलायंस में हैं कुछ लोग लैंडमार्क में हैं, कुछ जियो मार्ट में वर्किंग वगैरह कर रहे हैं, और भी 1-2 जगह है जो मुझे याद नहीं आ रही, बट अभी हर्शीज़ में भी गए हैं। 6 के 7 जने हर्शीज़ में वर्क करके आए, तो वहाँ भी उनका एक्सपीरियंस जो था अच्छा था। मेरा खुद का रूममेट ही गया था, उसने मुझे फीडबैक दिया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उसका। बेसिकली ये हमें ग्राउंड लेवल पे भेजते हैं हर महीने, जैसे इंडस्ट्री विजिट्स कराते हैं। कोका कोला हो गया, पार्ले हो गया, हैरियर हो गया, इवन माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारी कंपनीज़ में हमारा अभी तक का इंडस्ट्री विजिट हो चुका है। एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ्स हमारा इंडस्ट्री विजिट होता रहता है और लाइव प्रोजेक्ट्स भी होते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि एक जो एमबीए के कॉलेजेस होते हैं वो लाइव प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री विजिट्स करा ही नहीं पाते हैं, इवन एक भी नहीं करा पाते। यहाँ पे हर महीने होता रहता है, तो हमें पता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है और एक ग्राउंड नॉलेज मिलती है। तो मेरा भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी से, जैसे कि आपने बताया कि आपने पीजीडीएम इसलिए चूज़ किया क्योंकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो कराता है ना, मार्केट में भी यही। तो हर कॉलेज प्रैक्टिकल अप्रोच करवाता होगा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं ग्रेटर नोएडा में, बेंगलोर में, तो आपने पीजीडीएम के लिए आईबीआई को क्यों प्रीफर किया? पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड, आप सभी लोग अभी फर्स्ट ईयर
स्टूडेंट्स हो, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, लाइक आपकी क्वालिटी में, आपकी लाइक आपकी स्किल्स में क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई आईबीआई आके, है ना। इसके अलावा आपने अब तक की जर्नी में आईबीआई से क्या गेन किया, लाइक कितने प्रोजेक्ट्स आपने वर्क किए, कितने लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया, कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल विजिट किया, है ना। तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आईबीआई ने आप सभी को प्रोवाइड किया, इसको थोड़ा डिटेल में बताइएगा, है ना। क्योंकि अभी हमारे साथ जो ऑडियंस है वो चूज़ कर रही है, कहीं ना कहीं आप भी उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करोगे, है ना, आप एक जेन्युइन रिव्यू देके। तो जो भी डाउट्स है उसे आप क्लियर करिए, जो भी मैंने अभी क्वेश्चंस आप सभी से पूछे, जेन्युइनली जो आपने सीखा है वही बताइए, है ना। अगर आप पॉजिटिव बताइए, नेगेटिव बताइए, जो भी है एज इट इज़ वही बताइए, ओके। सर मेन रीज़न ये है आईबीआई को चूज़ करने का, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट इनटेक कम है, फर्स्ट रीज़न। सेकंड, ये प्लेसमेंट के एश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, लाइक हम लोगों को भी एश्योरेंस लेटर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हमें 6.5 LBA का प्रॉमिस किया गया है, जो हमें प्लेसमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मेरे लिए मेन रीज़न ये था। यहाँ पे एक एलिट बैच भी है, उसमें 12.5 लाख का पैकेज एश्योरेंस मिला है उसमें। और उसके साथ साथ यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम्बल है, और मतलब स्टूडेंट से बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, और वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। मतलब और कॉलेजेस में ना फैकल्टी को इतना मतलब नहीं रहता है स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन यहाँ पे हर फैकल्टी एनी टाइम अवेलेबल है आपके लिए। आप कभी भी उन्हें कॉल करें, 11 PM रात में भी दे आर रेडी टू टेक द कॉल्स एंड यू कैन आस्क देम एनीथिंग। ऑनेस्टली बोलो, मेरा मेन रीज़न आईबीआई आने का था वो एक था एक्सपोजर। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, मनाली ट्रिप जाता है, उसके बाद अभी थोड़े टाइम बाद दुबई ट्रिप, सिंगापुर ट्रिप वो भी चलता है, जो कि अभी सीनियर्स का है। 2-3 दिन में वो लोग दुबई जा रहे हैं। और मेनली आईबीआई को चूज़ करने का मेरा रीज़न, अगर ऑडियंस को बताना चाहूँ तो वो ये है कि मैं खुद को मानता हूँ कि मैं इतना अच्छा नहीं था इंग्लिश स्पीकिंग में, बट अब जैसे मैं खुद बोल पा रहा हूँ, तो मैं नहीं था कि मैं सबके आगे बोल सकता था। अभी ये IMB प्लान का जो है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन करने का स्टेज फियर था मुझे, तो अब वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ आके मैंने वो चीज़ सीखी, फैकल्टीज से लर्निंग ली। जैसे मेरे अकाउंट्स वगैरह थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, मैथ्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी, तो यहाँ के मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू सीखने को मिली, कुछ टर्म्स थी जो मैं अच्छे से सीख पाया। तो बेसिकली तो यही रीज़न था। और सेकेंडली मैं अगर एडवाइस करूँगा आना है तो जॉब्स वगैरह की आपने बात करी कि लेटर मिलता है, लेटर मिला, लेटर आपका इतना वैल्यू नहीं करता। मेन चीज़ ये है कि आप सीनियर्स को देख रहे हो कि सीनियर्स की ऑलरेडी लग रही है, उनकी 8, 9, 10 लग रही है। और सेकंड थिंग, आप अगर खुद से मेहनत कर रहे हो ना तो आपकी लग सकती है, अगर आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपकी नहीं लग सकती। और ऑन कैंपस के अलावा आपको ऑफ कैंपस भी खुद से हार्डवर्क करना पड़ेगा। कोर्सेज कॉलेज दे रहे हैं, एडवांस एक्सेल का भी हमारा चल रहा है, पाइथन का चल रहा है, SQL का चल रहा है, पावर BI टैब्लू का ऑलरेडी डन हो चुका है। तो उसके अलावा आपको उस पर खुद करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि पावर BI टैब्लू हो गया, अब आप उसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। और कंपनी अगर आपसे पूछेगी उसके क्वेश्चंस, तो जब तक आप खुद से नहीं बता पाओगे ना, नहीं कर पाओगे। IBI आपको करवा सकता है, लेकिन खुद से आपको जितना एफर्ट डालना है वो आप डालोगे। मेन रीज़न तो यही है। जैसे आप सभी ने अभी IIM बैंगलोर का जिक्र किया, अभी आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, है ना। तो आप एक क्विक मुझे मतलब शॉर्ट में बताइए कि IIM बैंगलोर जाने की जर्नी क्या है, इससे आपको क्या इफ़ेक्ट होगा, आपकी पर्सनालिटी में क्या इंप्रूवमेंट होगा, है ना। सेकंड में जैसे आपने बोला कि आपको पावर BI सिखाया जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी इंक्रीज हुई, है ना, बट आपने जितना इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा पैसा आपने इन्वेस्ट किया, है ना, यहाँ पे रहने का भी इन्वेस्ट किया। तो ये सारी चीज़ें जैसे कोर्सेज वगैरह तो बाहर से भी आप कर सकते थे, कहीं मास्टर्स में कहीं भी आप नेम एडमिशन करवा सकते थे। बट मेरा जो कंसर्न ये है कि आपने जो ROI है वो आप यहाँ से ले पाओगे या नहीं, आपकी जो सीनियर्स हैं उनके प्लेसमेंट्स कितने परसेंटेज अभी तक हुई है या नहीं। एंड लास्टली आपने जो IIM का जिक्र किया है उनमें कितने स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली है ना। आप 3 लोगों को ही मिली है और भी स्टूडेंट्स को मिली है, या और भी ऐसी जो आप फर्स्ट ईयर में और भी जो स्टूडेंट्स हैं उसमें और स्टूडेंट्स को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। सर सबसे पहले तो ये IIM की बात करता हूँ मैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे कॉलेज जो है वो सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता है बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। लाइक अगर आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, आप कर सकते हो, तो उसकी पहले आप फैकल्टीज़ के सामने बिज़नेस आइडिया प्रेजेंट करना पड़ता है। उसके बाद जब वो आइडिया शॉर्टलिस्ट हो जाता है, लाइक फैकल्टी उसको पास कर देती है, देन मतलब सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को IIM बैंगलोर के लिए भेजा जाता है, जहाँ IIM बैंगलोर में वो अपना B प्लान प्रेजेंट करते हैं। एंड अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो उनको IIM बैंगलोर फंडिंग करता है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। आपने पूछा IIM बैंगलोर में जाके क्या बेनिफिट्स हैं। बेसिकली देखा जाए तो IIM बैंगलोर एक बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए कि इस कॉलेज से वहाँ तक जाना और वहाँ पे जाके प्रेजेंट करना। वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट नहीं करेंगे सिर्फ, हम लोग देखेंगे भी, हम लोग सुपरवाइज भी करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व भी करेंगे कि कौन क्या बोल रहा है। वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन कैसा बोल रहा है। और सेकंड थिंग, हमें वहाँ जाके नेटवर्किंग का बहुत ऑप्शन मिलेगा।
क्योंकि आयाम से हम लोग जा रहे हैं तो और भी आयाम से लोग आएंगे ना, तो वहाँ पे हम नेटवर्किंग अच्छी कर सकते हैं। और मेन रीज़न यही था कि इन लोगों ने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन के राउंड्स बहुत सारे हुए थे, 3 to 5 राउंड्स हुए थे, तो उसमें भी बहुत टाइम लगा था इनको निकालने में। तो मेन जो है वो 2 ग्रुप्स जा रहे हैं जिनका मेन प्रोजेक्ट बायोबग्स और सागर सारथी के नाम से है। तो जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? जैसे 2 ग्रुप, टोटल कितनी स्ट्रेंथ है अभी? नियर बाई 265 में से 2 ग्रुप्स में आई थिंक 20 to 25 स्टूडेंट्स, ओनली 10 स्टूडेंट्स। तो 255 स्टूडेंट्स का क्या मतलब, उनके लिए अभी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो कहाँ कहाँ ट्राई कर सकते हैं? हम लोग IIM जा रहे हैं, हमारी उनकी जगह वो लोग लाइव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अभी कॉलेज में स्टूडेंट्स नहीं हैं, सिर्फ हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग अभी IIM के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और लेकिन बाकी स्टूडेंट्स अभी लाइव प्रोजेक्ट पे हैं, जो कि अभी 15 डेज़ बाद वो लोग आएंगे, तब तक हम लोग भी वापस आ जाएंगे, फिर क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। उसके बाद अभी IIM काशीपुर के भी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है हमारे, अब उनमें और दूसरे बच्चों को मौका मिलेगा, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर इस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स रुक नहीं रहे हैं। आपके करिकुलम में हमारे करिकुलम में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको ग्रैब करना है कि आप कितना कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कुछ सेलेक्टेड बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अपॉर्चुनिटी सभी के लिए है। बस ये है ना उस मतलब कौन लोग हैं जो उसको ग्रैब कर पाते, कितने शॉर्टलिस्ट हो पाते बच्चे, दिस इज़ द मेन थिंग। तो जैसे मैं मतलब कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज करते थे व्हाट्सएप पे, देखते थे जब वीडियो मेरी, तो उनका सबसे पहला कंसर्न ये रहता था कि कैंपस IBI का थोड़ा छोटा है ना। तो अब बहुत लोगों का ये रहता है कि मैं कॉलेज आऊँ तो थोड़ा कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको मतलब आपने भी ये सोचा होगा, फिर आपने ये डिसीजन लिया, तो वो कहीं ना कहीं वर्थ इट है या नहीं, एंड यहाँ पे ये कोई वैल्यू एड ऑन करता है ये चीज़, ये पार्ट या नहीं। इसके अलावा यहाँ की फैकल्टी कैसे है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा डिटेल में बताइए। सर एक ड्रॉबैक है कॉलेज का, कैंपस छोटा है, बट आप खुद ही सोचें ना, हमारा कॉलेज से PGDM कोर्स प्रोवाइड करा रहा है। लाइक एक कोर्स के लिए ये कैंपस इनफ है। एंड जो आप कॉलेज लाइफ की बात कर रहे हैं, लाइक वो तो हमारी ग्रेजुएशन में हो चुके हैं ऑलरेडी। हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, जिसके लिए हमने PGDM चूज़ करा है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, मौज मस्ती होती है यहाँ पर, फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब हम लोग को अपनी लाइफ में सीरियस होना है अपने जॉब्स के लिए, और 2 साल का कोर्स है। अगर हम इसमें कैंपस और ये सब चीज़ें देखेंगे तो फिर क्या मतलब बनता है। इसमें आके हमें बेसिकली अब हमें अपने जॉब्स पे फोकस करना है, कि हमको खुद के प्लेसमेंट्स पे फोकस करना है। पहली बात तो बच्चों का यहाँ इंटेक कम है, इतने बच्चों के लिए ये भी बहुत बड़ा कॉलेज है, अगर मैं सही तरीके से बताऊं, क्योंकि यहाँ पे हाँ, क्योंकि इस कॉलेज में ऑलरेडी हर चीज़ अवेलेबल है। जिम रूम है, गर्ल्स कॉमन रूम है, फायर एरिया है, ग्राउंड है, कैंटीन है, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी देयर। सो किसी चीज़ की कमी नहीं है। फैकल्टी यहाँ की मैं जैसे पहले ही बता चुकी हूँ, फैकल्टी यहाँ की बहुत ही हम्बल है, आप उनसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटेक कम होने की वजह से हर फैकल्टी हर स्टूडेंट पे फोकस कर पाता है। बेसिकली यहाँ पे ना कुछ फैकल्टीज़ हैं जो कि विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं और कुछ परमानेंट है। तो मेनली फैकल्टीज़ जो है वो IIM से हैं, IIM अहमदाबाद से हैं, IIM कोझिकोड से हैं। इवन हमारे फाइनेंस जो है जो पढ़ाते हैं विपुल मेहता सर, वो IIM कोझिकोड से हैं। देवशीष सर जो मार्केटिंग पढ़ाते हैं वो IIM अहमदाबाद से हैं। IT सर है शुभ्रकांत सर, वो XIMB से हैं, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर। आप लोगों के लिए वर्थ इट रहा है ये जर्नी? हमारे लिए बहुत वर्थ इट रहा है, क्योंकि वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं कि उन्होंने भी इस दौर से वो लोग गुजरे हैं, तो वो लोग बता पाते हैं कि क्या करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल रहता है कि IBI जो है वो AIU अप्रूव्ड नहीं है, तो जो PGDM की डिग्री है वो MBA के इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि मेरी जो डिग्री है वो कहीं ना कहीं PGDM के इक्विवेलेंट हो। तो ये क्वेश्चंस तो आप के माइंड में भी आया होगा, बट आपने इसे चूज़ किया, 1 ईयर की जर्नी आपने कवर की है ना। तो इस पे आप ऑडियंस को मतलब स्टूडेंट्स को क्या रिव्यू देना चाहोगे? सर एक्चुअली AIU सर्टिफिकेशन से क्या होता है ना, वो आपको एक डिग्री प्रोवाइड कराता है। लाइक अगर आपको आगे PhD करनी है और भी रिसर्च करनी है तो वो उसके लिए काम आता है। अगर आपको PhD वगैरह नहीं करनी है तो उसकी कोई ऐसी सच नीड नहीं होती है। लाइक मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मैं अपना PGDM कोर्स कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे कॉर्पोरेट में जाना, मुझे जॉब करनी है, तो मेरे लिए PGDM सही है। AI अप्रूव्ड हो या ना हो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। अगर मुझे PhD करनी होती, मुझे फर्दर स्टडीज़ करनी है अपनी, तो मैं AI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन देखता, तो फिर मैं MBA करता, मैं PhD करता ही नहीं, मैं इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करता। तो कोई उसको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन है कॉलेज का? हाँ, हमारे यहाँ AUP का सर्टिफिकेशन कराते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप कनाडा से कोर्सेज करते हैं तो आप कर सकते हैं लाइक PhD।
ऐसा कुछ नहीं है। और एआई भी सर्टिफिकेशन हमारे कॉलेज अभी प्रोवाइड, मतलब जैसे डिमांड आ रही है बच्चों की, तो वो प्रोसेस में है। लाइक कुछ टाइम बाद एआई सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो मैंने ट्राई किया जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस अभी तक मेरे पास आए थे उन सभी को कवर करने का और एक ऑनेस्ट रिव्यू आप सभी को प्रोवाइड करने का, है ना। तो इस रिव्यू के लिए आप सभी का तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि आपने एक जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू दिया। ये ऑनेस्ट रिव्यू अगर आपने दिया होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ इम्पैक्ट होगी इससे, उनको कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी मिल पाएगी कि उनका जो लाइफ है, जैसे आप भी एक पार्ट रहे हो उस जर्नी का, है ना। आप भी ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारा क्वेश्चंस आपके माइंड में आया होगा, तो आपने कहीं ना कहीं उनकी भी एक हेल्प की है। ओके, एंड आप लोग IIM जा रहे हो, आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, आप अच्छे से वहाँ से नॉलेज गेन करिए। ओके, एंड एक अच्छे मुकाम पे पहुंचिए, है ना। जो आपका स्टार्टिंग से गोल था कि मैं IBI आऊँगा एंड यहाँ का जो एश्योरेंस है वो लेकर जाऊँगा, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो आप लोगों के पास अच्छी प्लेसमेंट हो, है ना। मैं यही आशा करता हूँ एंड थैंक यू।